क्या छुट्टी पर भेजे गए डीजीपी वापस आ सकते हैं। पूरे देश के अंदर इस समय चर्चा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी की, और वो चर्चा होगी कि आखिर आतंक का मॉड्यूल फरीदाबाद के अंदर फलता फूलता पनपता रहा, और हरियाणा का पुलिस विभाग कहें और हरियाणा का जो गुप्तचर विभाग था उसको क्या इसकी सुगबुगाहट भी नहीं मिली। ये बात गृह मंत्री जी पूछेंगे तो जरूर, हरियाणा का जो तंत्र था खासकर पुलिस वाला तंत्र, वो क्या कहीं असफल तो नहीं हो गया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है, और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद में हैं। फरीदाबाद के अंदर होटल राजहंस में वो एक बैठक ले रहे हैं, और बैठक है वो उत्तर भारत के राज्यों के कई मुख्यमंत्री उसके अंदर शामिल हैं। बैठक का जो एजेंडा है मुख्य वो अपराध को लेकर के है। जब फरीदाबाद के अंदर बैठक हो रही है, गृह मंत्री आ रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी होंगे, उसके अंदर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी होंगे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी होंगे, तो वो पुराना वाला जो इंसिडेंट जो फरीदाबाद से शुरू हुआ, जिसके अंदर 10 नवंबर को दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, जिसके अंदर 13 लोगों की जान चली गई, जिसका दूसरा बड़ा हादसा हुआ श्रीनगर के थाने में, जिसमें कि फरीदाबाद से गया हुआ वह विस्फोटक पदार्थ जो थाने में रखा हुआ था, उस थाने में रखे हुए पदार्थ में विस्फोट हुआ और उसके अंदर 9 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा गए। पूरे देश के अंदर इस समय चर्चा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी की। अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़े गए और यहाँ जिनके तार जुड़े हुए थे, मेवात से तार जुड़े हुए थे, उन डॉक्टर्स की, उनके साथ जुड़े हुए इमाम, मौलवी और वो छात्रों की, और उनके साथ में उनके पेशेंट्स की भी इस समय सब जांच के दायरे में है। लेकिन इसके साथ एक चर्चा तो जरूर होगी और भी, और वो चर्चा होगी कि आखिर आतंक का मॉड्यूल फरीदाबाद के अंदर फलता फूलता पनपता रहा, और हरियाणा का पुलिस विभाग कहें और हरियाणा का जो गुप्तचर विभाग था उसको क्या इसकी सुगबुगाहट भी नहीं मिली। इस बात की चर्चा जरूर होगी। ये बात गृह मंत्री जी पूछेंगे तो जरूर, और उनके संज्ञान में ये बात जाएगी जरूर कि आखिर हरियाणा का जो तंत्र था खासकर पुलिस वाला तंत्र, वो क्या कहीं असफल तो नहीं हो गया। हालांकि इस समय हरियाणा पुलिस पूरी सघन जांच कर रही है। 2000 से ज़्यादा, मैं एक वेबसाइट पर पढ़ रहा था, किराएदारों की वेरिफिकेशन भी हुई है। जो लोग एम्प्लॉय होंगे, कहीं काम करते होंगे, शायद उनकी वेरिफिकेशन भी चल रही होगी साथ साथ। जो कश्मीर से लोग आए हुए उनकी वेरिफिकेशन भी हो रही है। लेकिन अगर एक वेरिफिकेशन अगर पहले भी हो जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। शायद इतने बड़े जो दिन देखने पड़े जिसके अंदर कि पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं, अब भले ही वो सामने, क्योंकि हम ऐसे एक मजबूत लोकतंत्र के देश से हैं कि जिसमें बड़े बातों को भी आंतरिक तरीके पर पहले देखा जाता है कि कहाँ क्या दिक्कत थी, क्या कमी थी, और कोई पैनिक ना बने इसका सरकारें बहुत ध्यान रखती हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर बम विस्फोट होना, और उस क्षेत्र में जो दिल्ली का बिल्कुल VIP एरिया है, मैं जो बता रहा था कि क्या इसके अंदर हरियाणा पुलिस का जो तंत्र था, जम्मू कश्मीर पुलिस का तंत्र तो जरूर इसके अंदर जिम्मेदार है। ये तो पहले भी कई बार बातें आई हैं। और दूसरी बात आ जाएगी कि जम्मू कश्मीर के पुलिस की हरियाणा पुलिस के साथ में बातचीत भी हुई थी। इसके अंदर जो मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई और उससे पहले आदिल की जो गिरफ्तारी हुई, इसके बाद इनपुट दोनों एक दूसरे को मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जांच में कोई कमी थी क्या। और इस लिहाज पर एक बात चल पड़ी है कि क्या छुट्टी पर भेजे गए DGP वापस आ सकते हैं। क्या छुट्टी पर भेजे गए DGP को वापस बुलाया जा सकता है। आपसे जिक्र करूंगा इस वीडियो के अंदर वो सारी बात का। पहले तो वो वाली बात कि जो इस बम विस्फोट के तार फरीदाबाद से जुड़े रहे, फरीदाबाद में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में
जो इकट्ठा होता रहा विस्फोटक सामग्री, इतने बड़ी मात्रा में जिसका संकलन संचय किया जाता रहा, अगर उसको मान लिया जाए जो एक बात चली थी, हालांकि पहले उसमें आरडीएक्स का बात कही गई थी, लेकिन फरीदाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था पहले ही दिन 10 तारीख को ही, 10 नवंबर को ही दिन में, कि वो आरडीएक्स नहीं था, उसकी जांच हो रही है, और वो बाद में पता भी चल गया। लेकिन इतना विस्फोटक था कि जिसने दिल्ली को दहला दिया पूरी तरह से। 13 लोगों की जान चली गई उस मामले में। और फिर जब उस जांच के लिए उस थाने में रखे हुए विस्फोट से कुछ अंश लिए जा रहे होंगे, तो वहां एक और विस्फोट हो गया और वहां 9 जान चली गई। मैं आपको जो बता रहा था कि अगर फरीदाबाद के अंदर उसका इतने बड़े पैमाने पर संचय हो रहा था, और उस समय आप टाइमिंग जरूर देखिए कि जब फरीदाबाद से एक यात्रा निकल रही थी, हिंदू सनातन यात्रा बागेश्वर वाले बाबा की, और उस यात्रा को लेकर के पुलिस की तरफ से जो इंतजामात थे, वो लगता है कि बड़े सुदृढ़ इंतजामात थे। और उससे पहले हरियाणा के डीजीपी, जो कार्यवाहक डीजीपी हैं ओपी सिंह साहब, उनकी लगातार जो पोस्ट आती रही सोशल मीडिया पर, कहीं वो बताते थे कि बदमाशों को कुत्ते की मौत मरते हैं बदमाश। बिल्कुल ठीक बात है, बदमाश कुत्ते की मौत मरने चाहिए। कई बार तो उनके जो पत्र थे पुलिस कर्मियों को जो वायरल हुए, थानेदारों के लिए, आईओज के लिए, एसपीज के लिए, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर्स के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए, छोटे अधिकारियों के लिए, लगा कि ओपी सिंह साहब बिल्कुल नर्सरी ले रहे हैं पुलिस कर्मियों की, उनकी पाठशाला ले रहे हैं और सब कुछ समझा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा मामला, और उस पर पुलिस की तरफ से कोई बड़े ट्वीट नहीं थे। सोशल मीडिया पर सक्रियता तो पूरी है, लेकिन उस पर बातचीत कम थी। और इसको माना जाता है कि जब आपका इनपुट फेलियर होने लग जाए, आपको जानकारियां ना मिल रही हों, तो फिर क्वेश्चन मार्क बहुत लगा करते हैं। और इसको लेकर के कई मीडिया संस्थान ने इस पर बात भी की, बताया कि आखिर हरियाणा पुलिस जो तमाम बातें कर रही थी, तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर जितना एक्टिव थे हरियाणा के पुलिस के डीजीपी और हरियाणा पुलिस, छोटी छोटी बातों को तो दिखाया जा रहा था, लेकिन इतने बड़ा मामला चलता रहा और उस पर जो जांच का तरीका था वो बिल्कुल लचर था। मैंने बताया, हालांकि पुलिस अब जांच भी कर रही है, पता भी लगाया जा रहा है, अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर तैनाती भी पूरी है, लेकिन जो पहले के कदम होने चाहिए थे वो नहीं थे। और अब दूसरी बात आ जाती है, जो मैं आपको बता रहा था कि क्या छुट्टी पर गए हुए डीजीपी, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक हैं शत्रुजीत कपूर। शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया था हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद। उस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी, और अब उस एफआईआर के अंदर, जिसमें जांच एसआईटी कर रही है चंडीगढ़ पुलिस की, और वो जो एफआईआर दर्ज थी उसकी जांच भी हो रही है रोहतक पुलिस द्वारा। उसके जो इनपुट मिल रहे हैं, वो सुशील कुमार जो पीएसओ थे वाई पूरन कुमार के, उस मामले के अंदर काफ़ी कुछ पटाक्षेप हो चुका है। हालांकि अभी इसकी पुलिस ने जानकारी पूरी तो नहीं दी, अधिकृत वर्जन तो नहीं आए, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उसके अंदर जो जो बातें एफआईआर में थी वो कहीं काफ़ी मैच हो रही हैं। और फिर संदीप लाठर का सुसाइड, जो संदीप लाठर के सुसाइड नोट में था, वो भी सुशील से काफ़ी मैच हो रहा है। और इस तरह कहें तो वो धुंध काफ़ी हद तक साफ हुई है उस मामले में जो 2 सुसाइड हुए थे। और वाई पूरन कुमार के सुसाइड के मामले में ही छुट्टी भेजे गए थे डीजीपी शत्रुजीत कपूर। अब जब उस मामले से पटाक्षेप हो रहा है, उस मामले में आ रहा है कि कोई एफआईआर जो हुई थी जिसको मूल आधार माना गया, हालांकि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट तो कह चुकी है पहले ही कि देखना होगा कि वाई पूरन कुमार जी का जो सुसाइड था उसके अंदर क्या आईपीसी की 306 थी जो बनती भी है या नहीं। और सीबीआई जांच की मांग भी ठुकरा चुकी है, और जांच भी उसकी चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ही करेगी। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद में, यानी कि जो चला, और उसमें हरियाणा पुलिस की कहीं ना कहीं यह कर्मण्यता जरूर सामने आई। और उसके बाद ये चर्चाएं हैं कि क्या वापस शत्रुजीत कपूर
हरियाणा के पुलिस डीजीपी जो छुट्टी पर भेजे गए थे, उनकी छुट्टी अब निरस्त करके और वो वापस आ सकते हैं। दरअसल हरियाणा की राजनीति के अंदर भी ये बड़ा मसला और बड़ा मुद्दा है ये। और जो कनेक्शन जुड़े अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर, विस्फोट दिल्ली और श्रीनगर के थाने में, उन सबको जोड़ते हुए भी कहीं ये बात जरूर है कि जो पुराना घटनाक्रम था उसको वापस ले आया जा सकता है। क्या आपको भी लगता है कि हरियाणा पुलिस के अंदर जो पहले फेरबदल हुए थे वो फिर से दोबारा हो सकते हैं? क्या आपको भी लगता है कि शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी वापस आ सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।